जिस पल हमारा जन्म होता है, हम एक सफर शुरू करते हैं। ये जिंदगी का सफर है जो अजूबों, कहुशी और वक्त के साथ बढ़ने से भरा है। हम बड़े होते हैं, सीखते हैं, प्यार करते हैं और बूढ़े होते हैं। लेकिन क्यों? हम बूढ़े क्यों होते हैं? और आखिर हमारा ये सफर खत्म क्यों होना चाहिए? कुछ जैसे कि विशाल सिकोया के पेड़ हजारों सालों से चुपचाप समय को गुजरते देख रहे हैं। बाकी जैसे कि छोटी सी मेफ्लाई अपनी पूरी जिंदगी एक ही दिन में जी लेती है। पुराने पेड़ों के मुकाबले हमारी जिंदगी बस एक पल के समान है, फिर भी हम उस पल को छोटी सी मेफ्लाई से कहीं ज्यादा जीते हैं। चलिए बूढ़े होने की इस दिलचस्प दुनिया में उतरते हैं और जिंदगी के इस बुनियादी पहलू के पीछे के विज्ञान को समझते हैं। ये समझने के लिए कि हम बूढ़े क्यों होते हैं, खुद की तुलना उन जीवों से करना मददगार होगा जो समय को चुनौती देते हैं। उदाहरण के लिए अमीबा को लें, एक एकल कोशिका वाला जीव जो हमसे बहुत अलग जीवन जीता है। एक अमीबा खुद को विभाजित करके प्रजनन करता है, अनिवार्य रूप से एक क्लोन बनाता है। विभाजन की यह प्रक्रिया सैद्धांतिक रूप से अनिश्चित काल तक जारी रह सकती है। किसी भी अप्रत्याशित दुर्घटना या पर्यावरणीय आपदा को छोड़कर एक अमीबा एक तरह से हमेशा के लिए जीवित रह सकता है। हम एकल कोशिका वाले जीव नहीं हैं, हम खरबों कोशिकाओं के विशाल परस्पर जुड़े हुए समुदाय हैं, जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशिष्ट भूमिका होती है। यह जटिलता एक कीमत पर आती है। हमारी कोशिकाएं बूढ़ी होती हैं, क्षति जमा करती हैं और अंततः मर जाती हैं। उम्र बढ़ने को समझने की खोज ने वैज्ञानिकों को कई दिलचस्प रास्तों पर ले जाया है। 20वीं सदी की शुरुआत में फ्रांसीसी सर्जन एलेक्सिस कैरल ने एक ऐसा प्रयोग किया जिसने दुनिया को मोह लिया। वह चिकन हृदय ऊतक के एक टुकड़े को एक सामान्य चिकन के जीवन काल से कहीं अधिक 20 साल से अधिक समय तक जीवित रखने में कामयाब रहे। कैरल के प्रयोग ने यह सुझाव दिया कि कोशिकाएं स्वाभाविक रूप से अमर थीं और यह उनके आसपास का वातावरण था जो उम्र बढ़ने का कारण बना। हालांकि बाद के शोध में कैरल के प्रयोग में खामियां सामने आईं और उनके निष्कर्षों को अंततः खारिज कर दिया गया। लियोनार्ड हेफलिक ने पाया कि मानव कोशिकाओं के विभाजित होने और प्रजनन करने की संख्या सीमित होती है, एक सीमा जिसे अब हेफलिक सीमा के रूप में जाना जाता है। इस खोज ने उम्र बढ़ने की हमारी समझ में क्रांति ला दी, यह दिखाते हुए कि हमारी कोशिकाओं में एक अंतर्निहित जैविक घड़ी होती है। हेफलिक सीमा की खोज ने एक नया प्रश्न खड़ा किया, कोशिकाओं का जीवन काल सीमित क्यों होता है? एक प्रमुख सिद्धांत क्षति संचय सिद्धांत है, जो मानता है कि कोशिकाएं समय के साथ विभिन्न स्रोतों से क्षति जमा करती हैं, जैसे कि विषाक्त पदार्थों के संपर्क में आना, विकिरण और यहां तक कि चयापचय के सामान्य उपोत्पाद। एक अन्य सिद्धांत मुक्त कणों की भूमिका पर केंद्रित है, अत्यधिक प्रतिक्रियाशील अणु जो डीएनए और अन्य सेलुलर घटकों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुक्त कण चयापचय के एक प्राकृतिक उपोत्पाद हैं, लेकिन प्रदूषण और धूम्रपान जैसे कारकों के कारण उनके स्तर में वृद्धि हो सकती है, जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया तेज हो जाती है। फिर भी एक अन्य सिद्धांत बताता है कि उम्र बढ़ने पर प्रतिरक्षा प्रणाली में परिवर्तन का प्रभाव पड़ता है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होती जाती है, जिससे हम संक्रमण और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। खंड 5 टूट फुट उपयोग का एक जीवन काल। एक ऐसी कार की कल्पना करो जो सालों से हर दिन चलाई जा रही है। इसका इंजन फड़फड़ा सकता है, इसका पेंट फीका पड़ सकता है और इसके टायर पतले हो सकते हैं। हमारे शरीर एक तरह से समान हैं। उस कार की तरह हमारी कोशिकाएं जीवन भर उपयोग से टूट फुट का अनुभव करती हैं। हर दिन हमारी कोशिकाएं हमें जीवित रखने के लिए अथक प्रयास करती हैं। वे विभाजित होते हैं, वे खुद को ठीक करते हैं और वे आक्रमणकारियों से लड़ते हैं। लेकिन यह निरंतर गतिविधि एक कीमत लेती है। समय के साथ हमारी कोशिकाएं अपने डीएनए, प्रोटीन और अन्य आवश्यक घटकों को नुकसान पहुंचाती हैं। सेलुलर फंक्शन में यह क्रमिक गिरावट उम्र बढ़ने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। खंड 6 उम्र बढ़ने का क्रांतिकारी नृत्य। हमारी कोशिकाओं के भीतर गहराई से सृजन और विनाश का एक निरंतर नृत्य हो रहा है। ऑक्सीजन जीवन के लिए आवश्यक इस जटिल नृत्य में भी भूमिका निभाता है। जैसे ही हमारी कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग करती हैं, वे उपोत्पाद का उत्पादन करती हैं, जिन्हें मुक्त कणों के रूप में जाना जाता है।
ये प्रतिक्रियाशील अणु डीएनए हमारी कोशिकाओं के ब्लूप्रिंट को नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे उत्परिवर्तन हो सकता है जो सेलुलर फंक्शन को बाधित कर सकता है। वे प्रोटीन हमारी कोशिकाओं के वर्कहॉर्स को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, जिससे आवश्यक कार्यों को करने की उनकी क्षमता बाधित हो सकती है। हमारे शरीर ने इन मुक्त कणों को बेअसर करने के लिए परिष्कृत तंत्र विकसित किए हैं, जैसे एंटीऑक्सीडेंट जो चैपरोन के रूप में कार्य करते हैं। हालांकि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी रक्षा कमजोर होती जाती है। मुक्त कणों का नृत्य अधिक नुकसान का कारण बन सकता है, जितना कि हमारे शरीर की मरम्मत कर सकता है। खंड 7 प्रतिरक्षा प्रणाली, एक दोधारी तलवार। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली हमारे शरीर की बहादुर रक्षक है। कोशिकाओं और प्रोटीन का एक जटिल नेटवर्क जो बैक्टीरिया, वायरस और परजीवी जैसे आक्रमणकारियों से हमारी रक्षा के लिए अथक प्रयास करता है। हालांकि यह शक्तिशाली शक्ति दोधारी तलवार की तरह कभी-कभी हमारे खिलाफ हो सकती है। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली में ऐसे बदलाव आते हैं जो हमारे स्वास्थ्य को सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह से प्रभावित कर सकते हैं। एक ओर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली उम्र के साथ कमजोर होती जाती है, जिससे हम संक्रमण और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं। प्रतिरक्षा समारोह में यह गिरावट आंशिक रूप से है कि वृद्ध वयस्क फ्लू और निमोनिया जैसी बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील क्यों होते हैं। दूसरी ओर हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली कभी-कभी उम्र के साथ अति सक्रिय हो सकती है, जिससे पुरानी सूजन हो जाती है। यह निम्न श्रेणी की सूजन कई उम्र से संबंधित बीमारियों से जुड़ी है, जैसे हृदय रोग, गठिया और यहाँ तक कि अल्जाइमर रोग भी। प्रतिरक्षा प्रणाली का यह नाजुक संतुलन उम्र के साथ तेजी से चुनौतीपूर्ण होता जाता है, जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया और उम्र से संबंधित बीमारियों के विकास में योगदान देता है। खंड 8 जीवन काल में विकास का हाथ। प्राकृतिक दुनिया जीवन काल की एक आश्चर्यजनक विविधता प्रदर्शित करती है। प्राचीन ब्रिसलकॉन देवदार के पेड़ों से जो सहस्राब्दियों से खड़े हैं, मेफ्लाइज तक जो केवल एक दिन के लिए जीवित रहते हैं, प्रत्येक प्रजाति की एक पूर्व निर्धारित समय सीमा प्रतीत होती है। जीवन काल अन्य जैविक लक्षणों की तरह प्राकृतिक चयन द्वारा आकार दिया जाता है, जो उन लोगों का पक्ष लेते हैं जो एक प्रजाति के अस्तित्व और प्रजनन को सर्वोत्तम रूप से सुनिश्चित करते हैं। उच्च भविष्यवाणी दबाव का सामना करने वाली प्रजातियों जैसे चूहे या खरगोश में जीवन काल कम होता है। इसके विपरीत कम शिकारियों और लंबी विकासात्मक अवधि वाली प्रजातियों जैसे हाथी या कछुआ का जीवन काल अक्सर लंबा होता है। मनुष्य हमारे अपेक्षाकृत लंबे जीवन काल और माता पिता की देखभाल की विस्तारित अवधि के साथ कहीं बीच में आते हैं। हमारा विकासवादी इतिहास अस्तित्व और प्रजनन के बीच संतुलन का सुझाव देता है, जिससे हम जटिल सामाजिक संरचनाओं का विकास कर सकें और पीढ़ियों से ज्ञान को पारित कर सकें। खंड 9 मानव दीर्घायु की क्षमता। दीर्घायु की खोज मानव जीवन का विस्तार करने के लिए सदियों से मानवता को मोहित करती रही है। जबकि सच्ची अमृता मायावी बनी हुई है, विज्ञान और चिकित्सा में प्रगति ने पिछली शताब्दी में मानव जीवन काल में उल्लेखनीय वृद्धि की है। हमने उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को समझने, उम्र से संबंधित बीमारियों में योगदान करने वाले कारकों की पहचान करने और स्वस्थ उम्र बढ़ने को बढ़ावा देने वाले हस्तक्षेप विकसित करने में उल्लेखनीय प्रगति की है। व्यायाम और स्वस्थ आहार जैसे जीवन शैली में बदलाव से लेकर जीन संपादन और सेलुलर कायाकल्प पर अत्याधुनिक शोध तक दीर्घायु की खोज एक बहुआयामी प्रयास है। जबकि हमेशा के लिए जीने का सपना एक दूर की कल्पना ही रह सकता है, मानव जीवन काल को बढ़ाने की संभावना शायद 150 साल या उससे भी अधिक तक पहुंचने की अब शुद्ध विज्ञान कथा नहीं माना जाता है। यह एक तांत्रिक संभावना है जो नैतिक और सामाजिक निहितार्थों से भरी है, लेकिन एक जो वैज्ञानिक जांच को बढ़ावा देती है और हमारी कल्पनाओं को प्रज्वलित करती है। खंड 10 उम्र बढ़ने का भविष्य। जैसा कि हम अभूतपूर्व वैज्ञानिक प्रगति के शिखर पर खड़े हैं, उम्र बढ़ने का भविष्य वादा और अनिश्चितता दोनों रखता है। क्या हम उम्र बढ़ने के रहस्यों को उजागर करेंगे, मानव जीवन काल को उसकी वर्तमान लिमिटों से आगे बढ़ाएंगे, और यदि हां, तो मानव अनुभव में इतनी गहन पारी के क्या परिणाम होंगे। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां उम्र से संबंधित बीमारियां दूर की स्मृति हैं, जहां लोग 100 साल की उम्र में भी स्वस्थ और जीवंत रहते हैं। हालांकि बढ़ती हुई दीर्घायु की यह क्षमता गंभीर नैतिक और सामाजिक प्रश्न भी उठाती है। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को समझने और संभावित रूप से
उसमें हेरफेर करने की खोज एक दोधारी तलवार है। खंड 11, एक समापन विचार। जन्म से मृत्यु तक जीवन की यात्रा एक गहन और विस्मयकारी घटना है। जबकि उम्र बढ़ने और मृत्यु की अनिवार्यता एक सीमा की तरह लग सकती है, यही वह है जो जीवन को इतना कीमती बनाती है। यह हमें तात्कालिकता की भावना देता है, हमारे पास जो समय है उसका अधिकतम लाभ उठाने की इच्छा। चाहे हम मानव जीवन काल को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाने में सफल हों या नहीं, उम्र बढ़ने को समझने का प्रयास हमारे ज्ञान को समृद्ध करता है और मानव होने का क्या अर्थ है इसकी हमारी समझ को गहरा करता है। दीर्घायु की तलाश अंततः एक स्वस्थ, अधिक पूर्ण जीवन की तलाश है। यह यात्रा को अपनाने, प्रत्येक क्षण को संजोने और अपने जीवन को पूरी तरह से जीने का प्रयास करने के बारे में है, चाहे वे कितने भी लंबे या छोटे क्यों ना हों।